साथियों, अभी हम लोग जनपद मऊ के जिला कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के एक प्रत्याशी हैं और उनका नाम प्रेमचंद नायक है और हमारे सामने उपस्थित हैं और इनसे हम लोग कुछ मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। और इनके साथ में बहुत से कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो परिचय के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, आपका परिचय क्या है? प्रेमचंद नायक। मैं अभी 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र से अभी हमने नामांकन किया है और चुनाव मैदान में हम लोग आ रहे हैं। अभी जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के संबंध में जो आपका मैनिफेस्टो है उसमें क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके? हमारे मैनिफेस्टो में देश हित के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कुछ हमने किया है, इसलिए कि हम अपने मैनिफेस्टो में करेंगे। और भी मैनिफेस्टो हमारा जो होगा वो 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे होगा। भारत के एक अजूबा पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जो 543 सीटों में 200 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो हम लोग अपना जो घोषणा पत्र है वो स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस देश में रिजर्वेशन, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व देश के अंदर मिले, ये सारे तमाम मुद्दे, रोजगार से लेके जो है सारे मुद्दे हमारे उसमें शामिल है। वो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो हम मैनिफेस्टो आपके सामने रखेंगे। ठीक है। SC/ST के 131 सांसद होने के बाद भी वो बेरोजगारी या फिर किसी भी समस्या पर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप अकेले क्या करेंगे? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के गए हैं, दरअसल वो समाज के नाम पे गए हैं, लेकिन वो जिस समाज के नाम पे गए हैं वो समाज का काम नहीं करते, बल्कि जिस पार्टी ने उसको टिकट दिया उस पार्टी के लिए काम करता है। तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है संविधान के अंदर जो 10 साल के लिए दिया गया, उसको समाप्त करना होना चाहिए। इसके पक्ष में मैं हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। तो उसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट जो हुआ, इसके द्वारा ये लोग एजेंट, दलाल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये चुन के जाते हैं और जाके संसद के अंदर कुछ भी नहीं कहते। अगर ये लोग 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहते तो इस देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वो बीजेपी की सरकार गिरा सकते थे। लेकिन अगर हमको अवसर मिलता है तो हम संसद के अंदर जाएंगे, तो इसके लिए आवाज उठाएंगे। आखिर क्या कारण है कि बहुजन समाज जो है शासन और सत्ता में नहीं आ पा रहा है? इसको आप बताएं। बहुजन समाज कहने के लिए बहुजन समाज है, पहले जातियों में बटा था, अभी तमाम संगठन और पार्टियों में बट गया है। तो ये हमारे सामने समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान हमको करना होगा। और हम लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से इस देश के अंदर तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी की जो छोटे बड़े दल हैं उसको साथ मिला के हम लोग राजनीतिक माहौल खड़ा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इससे हम लोग को कामयाबी मिल रही है। इस देश में जो सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, चाहे रेलवे हो या फिर बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। यदि आप जीत कर जाते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो अकेले जीत के जाने से नहीं होगा, हम लोग को इस देश के सरकार में आना होगा। अगर मैं अकेले भी जीत के जाता हूं संसद के अंदर तो इसका मैं विरोध करूंगा। निजीकरण के विरोध में जो भी बिल पास होंगे मैं उसके विरोध में रहूंगा। और इस देश के अंदर जो निजीकरण हो रहा है वो एक सोची समझी शासक वर्ग के लोगों की चाल है। इस देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं देश में, वो नौकरियों से चल रहे हैं, तो सारे समाप्त हो जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के वो लोग निजीकरण कर रहे हैं, ये मामला। ठीक है। यदि मान लेते हैं कि आप चुनाव जीत जाते हैं और जीत जाने के बाद बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां आपको ऑफर करती हैं कि मेरे पार्टी में आइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा या कोई बड़ा अधिकारी बना दूंगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप जाएंगे या फिर क्या करेंगे? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब ने जो कहा कि हमको टिकने वाला नेता चाहिए, बिकने वाला नेता नहीं चाहिए। तो बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ये टिकने वाले नेताओं का पार्टी है, ये बिकने वाले नेताओं की पार्टी नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हम लोग को जो वोट का अधिकार दिया, MP MLA बनने का अधिकार दिया, वो बहुत संघर्षों के बाद दिया। अगर महापुरुषों के संघर्षों को अगर हम किसी के लालच में अगर इसको बेच दें तो फिर हम लोग महापुरुषों के तो कौन सी विचारधारा चलाएंगे। इसलिए ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। हम लोग महापुरुषों के आंदोलन को चला रहे हैं। उनकी जो सोच थी व्यवस्था परिवर्तन इस देश के अंदर, तो हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी इस काम में लगी हुई है। मैं खुद इस काम में लगा हुआ हूँ। आखिर यदि आप नहीं जाएंगे तो इसका क्या गारंटी है कि आप बीजेपी या फिर किसी पार्टी में आप नहीं जाएंगे? अरे इसकी गारंटी है ना भाई, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये बीजेपी जो है उच्च वर्ग के लोगों की पार्टी है, और बहुजन जो है बहुजन मुक्ति पार्टी जो निम्न वर्ग के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के खुल्ला कह रहे हैं कि हम लोग बहुजन विचारधारा के समर्थक है, सर्वजन विचारधारा के समर्थक नहीं है। तो कैसे जाएंगे हम लोग उधर? बीजेपी में तो SC ST के भी लोग हैं, तो आप भी तो SC के हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे ना भाई। हम बहुजन विचारधारा के समर्थक है और भाजपा कांग्रेस सर्वजन विचारधारा के समर्थक है। तो कैसे हो सकता है मिलन? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। एक और सवाल आपसे है कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके साथ कितने संगठन के लोग आपका साथ सहयोग कर रहे हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में लगभग पूरे देश के अंदर लगभग 70 से 75 संगठन जो बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में है, और हमारे जिले में लगभग 15 से 20 संगठन सक्रिय रूप से जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में है। ठीक है सर, धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव भी हमारे सामने उपस्थित हैं। चलिए इनसे भी हम लोग कुछ सवाल करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और प्रदेश सचिव होते हुए भी आप अपने जो कैंडिडेट हैं आपके पार्टी से, उनके लिए आप यहाँ पर्चा दाखिल करने आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग माननीय प्रेमचंद नायक जी हैं, घोसी 70 लोकसभा सीट से चुनाव ये लड़ रहे हैं, तो इनके साथ पूरे तन मन धन से हम लोग साथ सहयोग कर रहे हैं। और घोसी लोकसभा से हम लोग इनको जितवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पूरे घोसी लोकसभा में हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रेमचंद नायक जी चुनाव जीतेंगे, इसके हम लोग लोगों में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं रामबली यशपाल सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, जो आपके उम्मीदवार हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप भी इनके समर्थन में आए हुए हैं? ऐसा है कि हमारे देश स्तर और जिले स्तर के जितने भी संगठन हैं, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा और भी संगठन है, विद्यार्थी मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ये सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का वो साथ सहयोग करने के लिए। क्योंकि जो भी हम लड़ाई लड़ते हैं वो सारी लड़ाई जो है ये बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे साथ सहयोग करके लड़ती है, तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? तो अभी आप इनका समर्थन करेंगे पूरे? हाँ, इस समय हम लोग इनका समर्थन करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय जो संगठन है और जो भी उनके अध्यक्ष लोग हैं राष्ट्रीय, वे सारे लोगों ने हम लोगों को कहे हैं कि आप लोग जो है इनका साथ समर्थन करिए, पूरे देश में समर्थन करिए और इनको किसी तरह से जिताइए। ठीक है सर, धन्यवाद। आप किस संगठन से हैं सर? हम बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल सचिव हैं। अच्छा, आप मंडल सचिव होते हुए भी आप यहाँ पर पर्चा दाखिल के लिए आए हुए हैं? जी जी। हाँ, तो क्या मतलब कितने नंबर पर चलेंगे आपके प्रत्याशी? क्या रुझान रहेगा चुनाव में? ये रुझान देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक पार्टी है जो संघर्ष कर रही है और आंदोलन कर रही है, और किसी पार्टी जो है, कोई पार्टी आंदोलन कर रही है। यानी आप लोग जोरदार तरीके से समर्थन करेंगे? एकदम जोरदार प्रचार फील्ड में उतरेंगे? एकदम जोरदार तरीके से। आप किस संगठन से हैं सर? सर, मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा भारत का एक किसानों का संगठन है, उसी से बिलोंग करता हूँ। तो आप किसान मोर्चा से होते हुए भी आप बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, और इसी जिले में नहीं, पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कर रहा है।
और बहुत बेजोड़ तरीके से समर्थन कर रहा है। यानी आप भी प्रचार में उतरेंगे फील्ड में? जी 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 जी। हाँ, ठीक है। साथियों, एक और जो कि व्यक्ति हैं हमारे सामने उपस्थित हैं, और चलिए इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। ये युवा हैं। आप किस संगठन से हैं सर? पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम गौतम नायक है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति जनपद मऊ का। ठीक है। तो आप नफ के जिला अध्यक्ष हैं। तो आप इन जो अभी बहुजन मुक्ति पार्टी है इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि पार्टी तो बहुत सी हैं, तो आप दूसरी पार्टियों का समर्थन न करते हुए आप बहुजन मुक्ति पार्टी का ही समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, अपने समाज के बचाव के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमारे संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम है नफ, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति जनपद मऊ से जो मैं हूँ। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का ही मैं समर्थन क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का जो कारण है कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले जेल में जाने का जो फंदा है अपने गले में पहले डाल लिया। वो क्या है? 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। जैसे लोगों का जो सवाल होता है कि कहीं जीतने के बाद बीजेपी अपने पास बुलाती है तो चले जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। ये हमें विश्वास है, क्योंकि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपना घोषणा पत्र लिख कर दिया है। अगर जाते हैं, बहुजनों के साथ धोखा करते हैं तो जेल में जाएंगे। ये सीधी सीधी बात है। तो ये कन्फर्म है कि इनका ही हम समर्थन कर सकते हैं। क्या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सभी पार्टियां ऐसा दे रही हैं? अगर ऐसा देती तो हम इनके साथ नहीं, इससे पहले हम किसी और के साथ होते। हाँ, ठीक है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रही है। ठीक है। अभी प्रत्याशी हमारे सामने हैं। आपका क्या परिचय है सर? मैं राम कृपाल भारती, बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकारी जिला अध्यक्ष जनपद मऊ। हाँ, आप इसी जिले के रहने वाले मैं हैं? इसी जिले का रहने वाला हूँ। अपने प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जिले का अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का, और अपनी पार्टी को जिताने के लिए मैं रात दिन एक किया हूँ। और मैं जो मऊ जिला के 4 विधानसभा सीटें हैं और एक बलिया की है, 5 में भ्रमण करने का काम कर रहा हूँ। और बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है, और हम लोग सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के और हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव चारपाई को जिताने का काम करेंगे। ठीक है। आपका परिचय सर? मेरा नाम संजय चौहान और आजमगढ़ मंडल का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं प्रभारी हूँ। मेरा नाम संजय चौहान जी। तो आप ओबीसी से होते हुए भी आपके जो कैंडिडेट हैं प्रेमचंद नायक, उनका आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि आप लोग अलग अलग संगठनों से होते हुए भी आप लोग इनका साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं? हम प्रेमचंद नायक जी का इसे समर्थन कर रहे हैं ओबीसी के नाते कि भारत में सिर्फ एक बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर ओबीसी की जनगणना का जो मुद्दा है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी ही उठा रही है। आंदोलन से लगाई, ईवीएम से लगाई, ये तमाम मुद्दा बहुजन मुक्ति पार्टी ही उठा रही है। भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह का मुद्दा उठाए ओबीसी की जनगणना के लिए। सिर्फ तो बाकी जो पार्टियां हैं वो सर्वजन हिताय में ही चल रही है विचारधारा से। सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी ही बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के जो नारा से और विचारधारा को फॉलो कर चल रही है। ठीक है सर। हमारे सामने प्रत्याशी जी हैं, इनसे लास्ट और आखिरी सवाल हम लोग करेंगे। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता से अपील करना चाहूँगा मैं कि इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और जो लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उनके इतिहास को आप लोग जानते भी हैं। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर हमारे महापुरुषों के विरोधी रहे, और केवल वोट के लिए वो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है। और आज के समय में केवल बहुजन मुक्ति पार्टी इस पूरे देश के अंदर हमारे महापुरुषों का आंदोलन, राजनैतिक आंदोलन जो है वो केवल और केवल बहुजन मुक्ति पार्टी चला रही है। इसलिए घोसी लोकसभा की जनता से अपील है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन करें, साथ सहयोग करें। मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।